भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा गए तो सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला, बहुत सुंदर प्रसंग है, लाला हम जा कंस मामा की नगरी में आए हैं, जे सबरे मथुरा वासी हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ब्रजभाषा समझ आ रही है? जे सबरे ब्रजवासी हमको देख रहे हैं, लाला हम तो उन्हीं लत्तान ने पहन के आए गए जिनते गैया चरावे जामे। हमें अगर ऐसी पता होती कि मथुरा वाले ऐसे देखेंगे तो हम बढ़िया वाले लत्ता पहन के आते। लत्ता मतलब कपड़े। ठाकुर जी बोले, तो काय बात की कमी, हमारे मामा की नगरी अभी पहने। एक धोबी के यहां गए, कंस महाराज के कपड़े धुले जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने जाकर के कहा, भैया हमको नहीं कि ये लत्ता पहनाए दो, सब लोग हमको देख रहे हैं। कंस, पूरी मथुरा नगरी ठाकुर जी को देख रही थी। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने पूतना मारी, ये वही कृष्ण है जिन्होंने गिरिराज जी उठाए, ये वही कृष्ण है जिन्होंने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबको मारा। और कई लोग तो कानाफूसी कर रहे हैं, ये वही कृष्ण है जो कंस को भी मारेंगे। तो सब देख रहे थे ठाकुर जी को। अटारियों पर भीड़ लगी है, जंगलों पर लोग खड़े हैं, द्वार पर लोग खड़े हैं केवल कृष्ण को देखने के लिए। तो ठाकुर जी एक दर्जी के, एक धोबी के पास गए और जाके बोले, हमें ये लत्ता दे दो, सब हमको देख रहे हैं। धोबी बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं कृष्ण हूं, वृंदावन से आया हूं, मामा कंस ने बुलाया है। अच्छा, तो तुम वही कृष्ण हो जो आज कंस के हाथों मरोगे? ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बगल में खड़े सखा बोले, लाला जाकी हिम्मत कैसे भई ऐसे बोलवेगी? अरे हमें कोई लत्ता वत्ता ना चाहिए, चल यहां ते, हमारा अपमान कर रहा है। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, अरे भैया हम अब मरेगो कौन ये तो समय बतावेगो, लेकिन आप ये लत्ता हमको दे दो, हम पहन लें। तो धोबी ने कही, चलो चलो, महाराज कंस के कपड़े हैं, इनकी कण की भी बराबरी नहीं कर पाओगे, तुम इनको पहनने की इच्छा रखते हो? बहुत अपमान किया। तो ठाकुर जी से सब ग्वाल बाल बोले, लाला नहीं कि एक बार या तू अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। ठाकुर जी बोले, अभी दिखाऊं? धोबी को बोला, इधर आओ। ने धोबी पास गया, ठाकुर जी ने एक हस्त प्रहार किया, एक हस्त प्रहार में ही पूरा सर घूम गया, वही मृत्यु। कंस के कपड़े उतार उतार करके सब ग्वाल बाल और ठाकुर जी ने पहन लिए। स्थिति ये हो गई कि बिना झाड़ू के ही सड़क साफ हो रही है। ठाकुर जी इतने से कंस के लत्ता इतने बड़े बड़े, और ठाकुर जी कभी यहां से बाह ऊपर खींचें, कभी यहां से कुर्ता ऊपर खींचें, और सबरे ग्वाल बाल कहें, लाला नेक बड़े से हैं लत्ता। तो ठाकुर जी बोले, नेक नहीं, बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलो। तब एक दर्जी के यहां गए। ये वही दर्जी था जो राघव जी के राज्याभिषेक के समय राघव जी की सुंदर पोशाक बनाने के लिए आया था अयोध्या में। लेकिन सब द्वारपालों ने और सब सेनाओं ने इसको कह दिया कि तू भाई नाप ले जा राघव जी का, लेकिन स्पर्श मत करना उनके अंग का। इसने कहा, बिना स्पर्श के कैसे नाप लूंगा मैं? बोले, देखो रघुकुल कमल दिवाकर राम जी हमारे बड़े कोमल हैं, तू अपने हाथ से छुएगा तो उनको श्रम होगा, छूना नहीं। और दो तलवार वाले उसके गर्दन पर तलवार रख के उससे नाप लिबा रहे। वो दूर दूर से नाप ले रहा था और रोए जा रहा था। परमात्मा के इतने सन्मुख आकर के भी स्पर्श नहीं कर पा रहा। दूर से ही कमर का नाप लेवे, दूर से ही चरणों का नाप लेवे, गले का नाप। ठाकुर जी इतने भावुक हो गए। ठाकुर जी ने उसको कहा, सुन, द्वापर में तू फिर दर्जी बनेगा और मैं कृष्ण बनूंगा, और तब अब तो तू आया मेरे पास, तब मैं आऊंगा तेरे यहां, तब तू खूब उमड़ घुमड़ के जहां जहां स्पर्श करना हो सब कर लेना। ठाकुर जी ने जैसे ही देखे ये कंस के वस्त्र इतने बड़े बड़े, ठाकुर जी को तुरंत याद आई, अरे वो दर्जी है मथुरा में, वहां चलो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, उस दर्जी को इस जन्म में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर को आते देखा, एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए, पूर्व जन्म का पूरा स्मरण हुआ, तुरंत याद आ गया, अरे इन्होंने वचन दिया था कि आएंगे। ठाकुर जी को भीतर लेकर के बोले, अब तो मैं अच्छे से नाप लूंगा। बोले, ले ले। और महाराज कभी कमर पकड़े ठाकुर जी की, कभी हाथ पकड़े ठाकुर, कभी चरण पकड़े, और पकड़ करके रोवे, ग्वाल बाल के, नाप ले रोए, अरे तू नाप ले रहो कि हमारे लाला के रोम कूपन में घुसवो चारो है, अरे नाप ले जल्दी कर। तब तो माने ठाकुर जी का नाप लेके वही वस्त्रों को ऑल्टर कर दिया, मतलब ठाकुर जी की फिटिंग हो गई।
अब सब ग्वाल बाल बोले हाँ लाला अब बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन लाला ब्रजवासी इनके माथे पे जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आवे। इतने में ही कुब्जा आ रही थी सामने से, उसके हाथ में चंदन। ठाकुर जी ने कही रुक जा अभी चंदन लगवाऊं। हे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? अपने आप को सुंदरी संबोधित सुन करके कुब्जा चकित रह गई। मुझे सुंदरी किसने बोला? 3 जगह से मैं टेढ़ी, कुरूप मेरा स्वरूप, कोई मुझसे बात करता नहीं, मुझे सुंदरी कह रहे हैं। ठाकुर जी के समीप गई, भगवान बोले ये चंदन हमको बहुत प्रिय लग रहा है। कुब्जा बोली वैसे तो ये महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी अच्छा हो रही मैं आपको लगा दूं। बोले लगाओ। भगवान के जैसे ही चंदन लगाया, ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ के खींचा, उसको सुंदरी बना दिया। चंदन हो गया, वस्त्र हो गए, सब व्यवस्था हो गई। अंत में सब ब्रजवासी बोले लाला एक एक माला और पड़ी होती गले में तो एक आनंद आ जातो। चंदन भी लग गए, पोशाक भी बन गई, माला गले में होती तब मथुरा में प्रवेश करते तो आनंद आतो। ठाकुर जी बोले चलो माली के यहां चलें। जैसे ही ठाकुर जी माली के बगीचे में पहुंचे, माली से जाकर के कहने लगे भैया हमको कुछ पुष्प चयन करके माला बना के पहना दो, नहीं हमारी शोभा बनेगी। ठाकुर जी को माला बहुत प्रिय है। कितने श्लोकों में इस बात का वर्णन है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। रंध्रान वैजंती माला किसको कहते हैं? जिसमें अब जैसे ये अभी आप सब लोग हमको पहना रहे, इसमें गेंदे का पुष्प, भागवत जी पर जो अर्पित है इसमें गुलाब का और श्वेत पुष्प। वैजंती माला होती है जिसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, 5 पुष्प, पीले हैं, हरे हैं, लाल हैं और सब में सुगंधी है। और ऐसे नहीं कि बस भर दिए एक के ऊपर एक, उनकी सुंदरता ऐसी है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए उसको देख के। वही जयंतीम च माला। तो ठाकुर जी ने जाके माली से कहा कि हमको माला पहनाओ। माली बोला सारे पुष्प कंस के सभा में सजावट में लग चुके हैं, अब बगीचे में कुछ नहीं बचा। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि जब बगीचे के भीतर पौधों ने देखा कि श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं और हमारा चयन करने के लिए आए हैं, और हम इतने दुर्भाग्यशाली कि हमने अपने ऊपर उत्पन्न हुए पुष्पों को कंस की सभा में भेज दिया, तो सारे पौधों ने मन में विचार किया कि हमारा जीवित रहना, हमारा पौधा बनना धिक्कार हो गया कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे। तब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे विधाता आपका नियम है कि महीना 2 महीना में हम पे पुष्प आता है, लेकिन आज सुबह ही हमारे पुष्प तोड़ लिए गए हैं कंस की सेवा के लिए, लेकिन हम तो वास्तव में पृथ्वी पर इनकी सेवा के लिए आए हैं। कृपा करके भले ही हमारे प्राण हरण कर लीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त पुष्प प्रकट कर दो ताकि हम इनकी सेवा कर सकें। ब्रह्मा जी ने उन सबके भाव को पूर्ण किया, और सुबह जो पुष्प तोड़े जा चुके थे, पौधे सब खाली थे, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर पौधों में फिर से पुष्प प्रकट हो गए। और बाहर खड़े खड़े ठाकुर जी माली से कह रहे हैं भैया देख लो, एक आध फूल हो तो दे दो, कान पे ही लगा लेंगे हम। अरे हम कह रहे हैं ना भीतर पुष्प नहीं है। ठाकुर जी को इतने में सुगंधी आई। ठाकुर जी बोले सुनो देख लो बस एक बार। वो देख क्या लो, मैंने ही तोड़े। बोले देख लो ना, हमारी मान के एक बार देख तो लो। माली ने जाकर के जैसी बगीचे में देखा, आहा, जिन पुष्पों की आकृति सूक्ष्म होती थी, आज वे पुष्प भी इतने सुंदर सुंदर विहद विहद ऐसी अद्भुत सुगंधियों से पुनः प्रकट हो गए। माली सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने सुबह ही सारे पुष्प तोड़े थे, ये कहां से आ गए सब? तब ठाकुर जी बोले पुष्प पृथ्वी पर मानवों के लिए नहीं आता है, मेरे लिए आता है। ये मेरी सेवा के लिए ही प्रकट होता है। अब आप सुंदर माला चयन करके पहनाओ। तो महाराज जी का जो प्रश्न था उसमें महाराज जी की जो संवेदना है वो बहुत उचित है कि पुष्प में भी जीव होता है, उसको हम क्यों तोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में पुष्प अगर नहीं तोड़ा जाए तो जीवन भर वो केवल वृक्ष पर टंगा 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 एक दिन सूख करके अपने प्राण त्याग देगा। ये वैसा ही हो गया कि व्यक्ति केवल संसार में लगा रहा, लगे 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 एक दिन अपने प्राण छक दिए। लेकिन जैसे गुरु एक बार जीवन में आकर के उस व्यक्ति को राघव जी की शरणागति करा देता है, ऐसे ही माली रूपी गुरु जाकर के पुष्प की माला बना करके जब राघव जी के चरणों में पहनाता है,
तो उस पुष्प का जीवन भी धन्य हो जाता है, वह भी आनंदित हो जाता है कि चलो कृपा मुझ पर, जो मुझे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। एक बार हम बद्रीनाथ में कथा कर रहे थे, वहां मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी गैयाओं का दूध हम लोग पी जाते हैं, जो बछड़ा बछियाओं का अधिकार होता है वो हम लोग पी जाते हैं, हम लोग घी बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, और कुंटलों कुंटलों घी मंदिर में लगा दिया जाता है, ठाकुर जी को इससे अच्छा नहीं लगता होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, गैया मानवों के लिए आई ही नहीं थी पृथ्वी पर, वो ठाकुर जी के लिए आई थी, वो ठाकुर जी के लिए कामधेनु प्रकट हुई है। वो बात अलग है कि जब ठाकुर जी लीला पूरी करके गए तो सबको निधियां दे गए, उसमें एक गैया भी है कि भाई इनकी सेवा करो। और जब रत्न प्रकट हुए समुद्र मंथन में, उसमें 2 रत्न मानवों को प्राप्त हुए, शंख और कामधेनु गाय। वास्तव में कामधेनु है तो ठाकुर जी के लिए। तो ऐसे ही पुष्प भी जो हैं, ये हम आप सब लोग अपनी सेवा अपने भाव में प्रयोग करें, उसमें कहीं ना कहीं दोष है। पुष्प का प्रयोग तो ठाकुर जी की सेवा में ही होना चाहिए, ठाकुर जी की ही सेवा में होना चाहिए। अब तुलसी माला पहनते हैं कई लोग गले में, तुलसी जी को छीला जाता है, तुलसी जी को आकृति बनाई जाती है, फिर सुई में पिरोया जाता है, धागे में डाला जाता है, तब जाकर के व्यक्ति गले में पहनता है। अब देखा जाए तो हम कष्ट दे रहे हैं, लेकिन तुलसी जी का प्रादुर्भाव ही इसीलिए हुआ है कि वो मानव के तन से स्पर्श करके मानव को ठाकुर जी के योग्य बनावे। अब कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी तुलसी हम पहनते हैं, लेकिन जब घर में प्याज बने तो उस समय उतार सकते हैं, प्याज खा लें फिर पहन लें। हमने कहा तुलसी पहनो ही मत फिर। क्यों? बेचारी तुलसी जी अपने पौधे रूप का त्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, इतना सब कुछ करके तुम्हारे कंठ पर विराज के तुम्हारा कल्याण करने आई हैं, फिर भी प्याज उससे ज्यादा हो गई, फिर भी बाकी की सामग्री उनसे ज्यादा हो गई कि आप उनको पाने के लिए तुलसी जी का त्याग कर देते हो। या तो तुलसी पहनिए ही मत, और पहन रहे हैं तो अपने भोजन को बहुत शुद्ध कर लीजिए, और धीरे धीरे फिर संग भी सुधार लीजिए। क्या तुलसी जी गले में है, हम ऐसी जगह ना जाएं, ऐसे व्यक्ति से ना मिलें, ऐसा कुछ ना खाएं पिएं जिससे उनको उनकी मर्यादा भंग हो। तो आपकी भावना, आपको हम प्रणाम करते हैं। कल भी कई सारे प्रश्न आए, उसमें मैं तो भूल और गया कौन सा वाला बताना था। किसी का भाव है कि महाराज जी मुझे प्रिया प्रियतम का प्रेम चाहिए, पर घर पर मेरे पिताश्री मुझे बहुत सुनाते हैं। ठाकुर जी की सेवा भी बहुत बहुत सुननी पड़ती है, और लहसुन प्याज खाना छोड़ा तो नॉनवेज खाने की धमकी देते हैं। आपके वैसे तो बोलना नहीं चाहिए हमें, हम पिताजी को कुछ नहीं बोलेंगे, पर आपको बोल देते हैं, इसी से आप समझ जाना कि आप प्रहलाद हो। और श्री प्रहलाद जी महाराज विपरीत पिता, विपरीत परिवार, विपरीत सब स्थिति में रहते हैं। पिता राक्षस, चाचा राक्षस, पूरा परिवार राक्षस है पिता प्रहलाद जी महाराज का, लेकिन अपने चित्त में प्रिया प्रियतम का त्याग नहीं किया, ठाकुर जी को भजना नहीं छोड़ा। कितनों ने समझाया, अरे संडमर्क गुरुजी, शुक्राचार्य जी जिसको बैठ करके समझा रहे हों वो नहीं समझेगा। हमारे जैसा कोई बालक अगर प्रहलाद जी की जगह होता, हम तो 2 मिनट में उनकी बात मान करके सब छोड़ देते। लेकिन प्रहलाद जी ने सबको एक समय पर ऐसा आश्वासन कर दिया, ठीक है आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन चित्त से ठाकुर जी को भजना नहीं छोड़ा, चित्त से ठाकुर जी का त्याग नहीं किया। तो भैया 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो प्रहलाद जी जैसे बोल्ड हो जाओ, पिताजी से कह लो पिताजी आपको जो खाना है खाइए, घर में जो करना है करिए, हमसे मत कहिए करने को, हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार कोई माता पिता विष खाने को थोड़ी देंगे अपने पुत्र को,
व्यसन करने को थोड़ी देंगे। आप कह दो ये विष के समान है, आपने खिलाया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मत करिए ऐसा। हम कुछ नहीं कहेंगे, जो आप करेंगे सब आज्ञा आपकी मानने को तैयार है, पर खान पान में हमको कुछ मत करो। रही बात प्रिया प्रियतम की सेवा की, तो हम अंतर्निष्ठ भक्त हो जाएंगे, प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेंगे, मन मन में कर लेंगे, लेकिन ये खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसी बात कर लो। अभी आप लोग हमारे साथ रहने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग मिलते हैं जीवन में। एक पिताजी, एक बेटा, एक बालक आया हमारी कथा में, वो शिष्य भी है मेरा। उसने मुझे बताया, बोले महाराज जी मेरे पिताजी को इतना बुरा लगता था कि मैं कथा सुनता था, तो मैंने रात्रि छुप छुप के सुनना शुरू किया। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, लेकिन मेरे पिताजी को केवल भगवान से बैर है और मैं परम भक्त हो गया हूं परिवार में। मैंने कहा फिर? बोले कथा सुनता था इसके लिए मुझे खूब सुनना पड़ता, वृंदावन जा गया तो मुझे पिटाई भी हुई, और मैं जिस दिन दीक्षा लेकर के वापस गया तो मैंने माता पिता को बताया, पिताजी इतने नाराज हुए, इतने गुस्सा हुए, बोले तू संत बन जाएगा, बाबा जी बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस दीक्षा ली है, मैं कर्म करूंगा, ठाकुर जी को स्मरण करते हुए करूंगा, और जब अपने कर्म से निवृत्त हो जाऊंगा तब वृंदावन जाके रहने लगूंगा, अभी नहीं। 50, 55, 60 वर्ष का होकर के तब भगवान की भक्ति के लिए सब छोड़ करके चला जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पिताजी इतने नाराज हुए, अब हमको बोलने में भी लग रहा है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई पिता। बोले रात्रि महाराज जी मैं सो रहा था, अचानक से मेरा दम घुटा, तो मैंने देखा कि तकिया से मेरा मुंह दबा रहे थे मुझे मारने के लिए कि तू जीवित मत रहे। अपराध क्या है? भजन कर रहे हैं। अपराध क्या है? कथा सुन रहे हैं। और वो गुस्सा किस लिए थे? वो दीक्षा क्यों लेके आए? ये कलयुग नहीं है तो क्या है? इतने भयानक लोग मिलते हैं, हम क्या बताएं आपको। अब वो मुझसे पूछ रहा है मैं क्या करूं महाराज जी, मैं अपने पिताजी को देखता हूं तो मुझे बहुत भय लगता है। हमने कहा भैया तुम्हारे पिताजी तो ठाकुर जी हैं, अब श्री गिरधर लाल जी को ही अपना पिता मानो, शरीर के पिता का निर्वहन तो करो जैसा करना है, बाकी तुम्हारे असली पिता तो ठाकुर जी ही हैं। जो संतान को इस प्रकार कष्ट दे वो पिता कैसे हो सकते हैं? यही बात संतानों के लिए भी है कि जो माता पिता को इस प्रकार कष्ट दें वो संतान कैसे। एक बहन ने पत्र लिख करके दिया कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं और बहुत कुछ बताया, मैं क्या करूं। मैंने कहा पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। और यदि उस शब्द का पालन पति ना कर रहा हो तो वो भक्षक है, और वो पति है ही नहीं, उसका तो फिर त्याग ही कर देना चाहिए। फिर भी मैंने कहा आप कुछ समय प्रयास करके देखो, एक बार और प्रयास। फिर 1 वर्ष बाद फिर उसी बहन का पत्र आया, बोले महाराज जी अब तो और मारते हैं, पीते हैं, मारते हैं, परिस्त्री गमन करते हैं, आदि आदि सब क्या करें। हमने कहा अब तो आप छोड़ो, जो पाप लगना होगा वो हमको लग जाए, लेकिन ऐसे के संग मत रहो। पति शब्द का मतलब रक्षक, पति शब्द का मतलब नाथ, पति शब्द का मतलब स्वामी, और जो इन शब्दों के अर्थ का पालन ना करता हो वो पति कैसा। ऐसी पुत्र, पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? बोले जो पुम नामक नरक से तारे अपने माता पिता को, उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन जो जीते जी संसार को नरक बना दे वो पुत्र कैसा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसको मृत्यु दंड देना या उसको मारना या उसको, ये तो उपाय नहीं है। त्याग कर सकते। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उनका संग मत करो। ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं कि अगर आपको पढ़ा दिए जाएं तो आपकी रूह कांप जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। इसलिए भैया खूब भजन कीजिए, खूब नाम जपिए, कथा सुनिए, और ये अंतिम जन्म हो आपका, ये निश्चित करके जाइए यहां से, दोबारा ना आना पड़े इस संसार में। क्योंकि इसके बाद जो समय आने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। अगर किसी भी प्रकार के कर्म के कारण हमारा पुनर्जन्म हो गया तो हम नरक में जन्म ले रहे हैं ऐसा ही मान के आइएगा। ये पृथ्वी
योग्य नहीं रह जाएगी कुछ समय बाद। हम तो अपनी हर कथा, हर सेवा, हर धाम यात्रा, हर नियम में केवल एक ही संकल्प करते हैं कि हे ठाकुर जी, इस जन्म में या तो दर्शन दीजिए, इतना योग्य नहीं लगता हूं तो कम से कम ये अंतिम जन्म हो ऐसा कर दीजिए, पुनर्ना आना पड़े। वैसे तो हमारी वृंदावन रीति कुछ और कहती है। वृंदावन को भजने वाला, वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन में मृत्यु को प्राप्त करने वाला, दिन रात वृंदावन का गुण गाने वाला, वह वैकुंठ नहीं जाता, वो स्वर्ग नहीं जाता, वो गोलोक नहीं जाता, वो पुनः वृंदावन में ही जन्म लेता है। लेकिन प्रकट रूप में वृंदावन में नहीं, अप्रकट वृंदावन एक और है। एक अप्रकट वृंदावन है जिसको निज वृंदावन कहते हैं, वो वहां जन्म लेता है। वहां प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष लीला करते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, मीराबाई, श्री उद्धव जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज, ये सब उस निज वृंदावन में प्रकट रूप से विद्यमान हैं और वहां ठाकुर जी की प्रिया प्रियतम की नित्य लीला। तो हम कहते हैं जन्म देना नहीं, देना हो तो निज वृंदावन में दे देना, इस संसार में नहीं। यहां से तो हम जितना जल्दी निकल सकें अच्छा है। भैया आप अपने जीवन में सुई भर का काम कर दीजिए, उस सुई को मूसल बनाने का काम दुनिया कर देगी। इतना खतरनाक है ये संसार। इसलिए भैया बस ठाकुर जी का भजन करो। सब प्रश्न हैं, बहुत कुछ संसार में चल रहा है, सबको प्रणाम करो। आपका उद्देश्य क्या है? इसकी बात से मुझे बुरा लग गया, इसने मुझे बुरा कह दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरे से पीछे पड़ा है, इसने मेरे पर मुकदमा कर दिया, ये आपका उद्देश्य नहीं है कि उनसे उलझो। आपका उद्देश्य है श्री राघव जी, ठाकुर जी आपको मिलें, करने दो जो कर रहे हैं। आप तो अपने उद्देश्य को रखो। हम बैठे हैं यहां पर, सम्मान मिलता है, अपमान भी बहुत मिलता है, लेकिन ध्यान नहीं देते। करना क्या है उस, वो उद्देश्य नहीं है मेरा, उसके लिए थोड़ी आया हूं मैं। व्यास मंच मिला है, बोलने को गला मिला है, गाने को स्वर मिला है, उससे मैं ठाकुर जी की सेवा करूं ना। उनका काम है वो बोलते रहें, मेरा वो उद्देश्य नहीं कि मैं उनको उत्तर देने जाऊं या उनके कहे गए शब्दों से बुरा मानूं। नहीं, ठाकुर जी की सेवा करनी है, उसके लिए आए हैं। अपना उद्देश्य करके चलो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मीराबाई को किसने छोड़ा था बताइए? नृत्य कर रही थी ठाकुर जी के आंगन में और लोग बाग, अरे नाचने वाली आ गई, इसका काम क्या है? अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, क्या क्या नहीं बोल देते थे मीराबाई को। अपने घर की बेटियों को दूर कर देते, इसको मत देखना, इसकी छाया पड़ गई तो इसके जैसे नाचने गाने लग जाओगी तुम भी मंदिरों में जाके। पर गुसाई जी ने एक दिन क्या देखा, पता नहीं क्या देखा, ठाकुर जी की गले की माला उतार करके सबके सामने जाकर के मीराबाई के गले में पहना दी। कहने वाले लोगों ने गुसाई जी को पकड़ लिया, आप कैसे कर सकते हैं? ठाकुर जी के गले की माला उतार के आपने ये नाचने वाली के गले में डाल दिया। बोले तुमको नाचने वाली दिख रही है, तुमको गाने वाली दिख रही है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में वही है। लेकिन मैंने क्या देखा, जब मीरा नाच रही थी तब सामने खड़े श्याम सुंदर के दो दांत दिखाई दे रहे थे, वो हंस रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, उनको सुख दे रही थी। वो तुम्हारे लिए करती ही नहीं है, वो ठाकुर जी के लिए करती है। इसलिए संसार पर ध्यान मत दीजिए, ये तो हर दिन और बदतर होता जाएगा। आप केवल अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उस पर चलिए। श्याम सुंदर को पाना है तो ये बात सुनिएगा, अगर ये उद्देश्य नहीं है तो फिर आप वैसे ही रहिए जैसे हो।
पर आपका उद्देश्य ठाकुर जी हैं तो इस संसार की बातों में ज्यादा पड़िए मत।